नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं निगम लेखांकन और निगम लेखांकन में हम पढ़ रहे हैं कंपनियों का आंतरिक पुनर्निर्माण। इस चैप्टर का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आज की क्लास में सोल्व करेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है, व्यापारिक हानियों की श्रृंखला के कारण राम लिमिटेड ने अपनी पूंजी को 5 रुपये वाले पूर्णदत्त 2 लाख इक्विटी अंशों में घटाने एवं प्रतिभूति प्रीमियम खाते को समाप्त करने का प्रस्ताव किया। राम लिमिटेड को लगातार व्यापारिक हानियां हो रही थी, इस वजह से जो राम लिमिटेड है वो रिकंस्ट्रक्शन पुनर्निर्माण करना चाहती है। इसलिए इसने अपनी पूंजी को 5 रुपये वाले पूर्णदत्त 2 लाख इक्विटी अंशों में घटाने का निर्णय लिया है। 2 लाख इक्विटी शेयर्स हैं 10 रुपये वाले फुली पेड अप, तो 10 रुपये के अंशों को घटाकर 5 रुपये का पूर्णदत्त बनाना चाहती है राम लिमिटेड। और साथ ही साथ जो प्रतिभूति प्रीमियम खाता है उसको भी जो है समाप्त करना चाहती है, यानी कि जो अंश पूंजी है उसको 10 रुपये पूर्णदत्त जो शेयर है उसको 5 रुपये का बनाकर जो शेष 5 रुपये है उसको जो है रिकंस्ट्रक्शन पुनर्निर्माण योजना में काम लेना चाहती है। और साथ ही साथ जो सिक्योरिटी प्रीमियम प्रतिभूति प्रीमियम खाते का जो शेष है उसको भी पुनर्निर्माण योजना में काम में लेना चाहती है। कंपनी का चिट्ठा निम्न प्रकार है और कंपनी के चिट्ठे में जो मदें हैं वो मदें हमने यहाँ पर दिखाई हैं। तो 2 लाख इक्विटी शेयर्स हैं 10 रुपये वाले फुली पेड अप, 20 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाते का ऋणात्मक शेष है, नेगेटिव बैलेंस है 2 लाख रुपए का, यानी 2 लाख रुपए की हानि है। सिक्योरिटी प्रीमियम है 2 लाख रुपए का, बैंक ओवरड्राफ्ट 2,92,000 के, क्रेडिटर्स हैं 2,48,000 के। तो जो लायबिलिटी साइड है, लायबिलिटी साइड में ये मदें दिखाई गई हैं। एसेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी दिखाई गई है 8,28,000 की, लैंड एंड बिल्डिंग है 6,48,000 की, गुडविल है 4 लाख की, स्टॉक इन ट्रेड 3,68,000 का और सन्ड्री डेटर्स हैं 2,96,000 के। तो एसेट साइड में ये मदें दिखाई गई है। और जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट का जो टोटल है लायबिलिटी साइड का 25,40,000 और एसेट साइड का भी है 25,40,000 रुपये। क्वेश्चन में आगे लिखा है, योजना में उपलब्ध राशि को इस प्रकार प्रयुक्त करने का प्रस्ताव पास किया गया। तो योजना में जो राशि उपलब्ध होगी, यानी कि जो शेयर कैपिटल है उसको 10 रुपये का जो अंश है उसको 5 रुपये का पूर्णदत्त बनाना है और जो सिक्योरिटी प्रीमियम खाते का जो शेष है उसको भी काम में लेना है। तो जो राशि उपलब्ध होगी इस प्रकार से, उस राशि को जो किस प्रकार से प्रयुक्त किया जाएगा उसका प्रस्ताव पास किया गया। और प्रस्ताव ये है कि ख्याति खाते को अपलिखित करना है। जो गुडविल है, गुडविल 4 लाख रुपए की दिखाई गई है, तो गुडविल का जो शेष है 4 लाख रुपए का, इसको पूरे को अपलिखित करना है गुडविल को, क्योंकि कंपनी लगातार व्यापारिक हानियां उठा रही है। तो गुडविल ख्याति अब मूल्यहीन है, ख्याति का मूल्य पूरा का पूरा अपलिखित किया जाना है। लाभ हानि खाते के विवरण के ऋणात्मक शेष को अपलिखित करना है और जो लाभ हानि खाते का जो ऋणात्मक शेष है यानी 2 लाख रुपए की जो हानि है उसको भी अपलिखित करना है। तीसरा लिखा है, निम्नलिखित राशियों से संपत्तियों का पुस्तक मूल्य घटाना है। और जो संपत्तियां हैं, संपत्तियां लगातार हानि होने की वजह से संपत्तियां अधिमूल्यांकित हैं, क्योंकि संपत्तियों पर मूल्य ह्रास चार्ज नहीं किया गया है। इस वजह से जो संपत्तियां हैं वो अपने वास्तविक मूल्य से अधिक मूल्य पर दिखाई जा रही हैं। तो संपत्तियों का मूल्य घटाना है और संपत्तियों का पुस्तक मूल्य घटाना है। भूमि एवं भवन 1,68,000 रुपये भूमि एवं भवन में कम करने हैं। 1,68,000 रुपये से भूमि एवं भवन कम करना है। भूमि एवं भवन यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग 6,48,000 का है, जिसमें से 1,68,000 रुपये मूल्य अपलिखित करना है। प्लांट एवं मशीन 2,68,000 रुपये से इसका मूल्य घटाना है, प्लांट एवं मशीन का 2,68,000 से। और व्यापारिक रहतिया जो स्टॉक इन ट्रेड है वो 1,34,400 से कम करना है। 1,34,400 से इसको कम करना है स्टॉक इन ट्रेड को। और देनदारों के पुस्तक मूल्य का 10% डूबत ऋण संचय बनाना है। और 10% जो देनदार हैं उसका बेड डेप्ट्स रिजर्व बनाना है 10%। देनदारों का 10% डूबत ऋण संचय बनाना है। योजना को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक जनरल प्रविष्टियां दीजिए तथा
इसके क्रियान्वयन के पश्चात का संशोधित चिट्ठा बनाइए। तो योजना को प्रभावी करने के लिए आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ देनी है और फिर जो रिकंस्ट्रक्शन के बाद का हमको चिट्ठा बैलेंस शीट तैयार करनी है। जर्नल ऑफ राम लिमिटेड तो जो इक्विटी शेयर्स हैं 10 रुपये पूर्णदत्त इक्विटी शेयर हैं, उसको 5 रुपये पूर्णदत्त बनाना है, यानी कि 10 रुपये के शेयर को 5 रुपये का बनाना है। तो जो ओल्ड डिनोमिनेशन है 10 रुपया, उससे हम इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। ₹20 लाख की कैपिटल है, उसको हम डेबिट करेंगे और जो न्यू डिनोमिनेशन है 5 रुपये का, उससे हम इक्विटी शेयर को क्रेडिट करेंगे। तो 2 लाख इक्विटी शेयर्स हैं जिनको हम 5 रुपये का अब बना रहे हैं पूर्णदत्त, तो इक्विटी शेयर कैपिटल रह जाएगी 10 लाख रुपए की और जो बैलेंस अमाउंट है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। पूंजी में कटौती की जा रही है और पूंजी में कटौती के द्वारा ही जो है ये आंतरिक पुनर्निर्माण किया जा रहा है। तो 10 रुपये पूर्णदत्त शेयर है 10 रुपये का, 2 लाख इक्विटी अंश है 10 रुपये फुली पेड अप, 20 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल है जिसको अब घटाकर 5 रुपये पूर्णदत्त बनाना है। तो 2 लाख अंशों पर 5 रुपये पूर्णदत्त माने जाएंगे, तो 10 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल रहेगी और जो बैलेंस अमाउंट है 10 लाख रुपया 20 लाख में से, वो हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। $2 lakhs equity shares of ₹10 each fully paid up reduced to ₹5 each fully paid up and balance amount transferred to capital reduction account। तो इस प्रकार से हम इसका नरेशन लिखेंगे कि 2 lakhs equity shares of ₹10 each fully paid up reduced to ₹5 each fully paid up and balance amount transferred to capital reduction account। आगे कहा है कि जो प्रतिभूति प्रीमियम खाता है उसको भी काम में लेना है, उसको भी समाप्त करना है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। तो दूसरी एंट्री होगी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। 2 लाख रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। नरेशन होगा बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट।
तो 10 रुपये का इक्विटी शेयर था फुली पेड अप, जिसको 5 रुपये का फुली पेड अप इक्विटी शेयर बना दिया गया है। ऐसे 2 लाख इक्विटी शेयर थे, तो 2 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपये वाले थे, 20 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल थी, जिसको 5 रुपये के 2 लाख अंशों में परिवर्तित कर दिया गया है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल बची है 10 लाख रुपए की, और जो बैलेंस अमाउंट है 10 लाख रुपया, उसको हमने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में 10 लाख रुपये तो इक्विटी शेयर कैपिटल से प्राप्त हुए, और जो सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस था 2 लाख रुपए, वो भी हमने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो इस प्रकार से जो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है उसका बैलेंस हो गया है 12 लाख रुपए। अब इस प्रकार से जो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जो 12 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं, 10 लाख रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल से और 2 लाख रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम से ट्रांसफर किए गए हैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। तो इस 12 लाख रुपए से जो व्यवसाय की जो हानियां हैं या जो ख्याति है जो कि अब मूल्यहीन है, या फिर जो संपत्तियां हैं जो अधिमूल्यांकित हैं, उनको अपलिखित करने के लिए इस 12 लाख रुपए को काम में लेना है। तो इसके लिए जनरल प्रविष्टि की जाएगी। इन जनरल प्रविष्टियों को हम मिटा देते हैं और जो हानियों को अपलिखित करने की जो जनरल प्रविष्टि है वो अब करेंगे। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में 12 लाख रुपए है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को डेबिट करेंगे। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को 12 लाख रुपए से डेबिट करेंगे और हानियों को अपलिखित करेंगे। सबसे पहले जो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो ऋणात्मक शेष है उसको पहले अपलिखित करेंगे। 2 लाख रुपए का ऋणात्मक शेष है लाभ हानि खाते का, उसको क्रेडिट करेंगे। उसके बाद गुडविल, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से लगातार हानियां हो रही है तो व्यवसाय की ख्याति अब मूल्यहीन है, इसलिए गुडविल को अपलिखित किया जाएगा। गुडविल अकाउंट 4 लाख रुपए गुडविल के अपलिखित किए जाएंगे। लैंड एंड बिल्डिंग, क्वेश्चन में कहा गया है कि जो भूमि एवं भवन है उसको उसके पुस्तक मूल्य को 1,68,000 रुपये से घटाना है, यानी 1,68,000 रुपये से इसको अपलिखित करना है। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग को 1,68,000 रुपये से कम करना है, तो 1,68,000 रुपये से लैंड एंड बिल्डिंग को क्रेडिट करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी को 2,68,000 रुपये से घटाना है, तो प्लांट एंड मशीनरी को 2,68,000 रुपये से घटाना है। और स्टॉक इन ट्रेड को 1,34,400 से कम करना है, तो स्टॉक इन ट्रेड को क्रेडिट करेंगे 1,34,400 से। और इसके बाद कहा है कि जो सन्ड्री डेटर्स हैं, सन्ड्री डेटर्स को सन्ड्री जो देनदार हैं उनके लिए डूबत ऋण संचय बनाना है 10% से, तो सन्ड्री डेटर्स को 10% से कम कर दिया जाएगा 29,600। 2,96,000 का 10% 29,600 से सन्ड्री डेटर्स कम कर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो 12 लाख रुपए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे, इसका उपयोग किया गया है 2 लाख रुपए लाभ हानि खाते का ऋणात्मक शेष अपलिखित करने में, 4 लाख रुपए की ख्याति अपलिखित करने में, 1,68,000 की लैंड एंड बिल्डिंग अपलिखित करने में, 2,68,000 की प्लांट एंड मशीनरी अपलिखित करने में, 1,34,400 का व्यापारिक रहतिया अपलिखित करने में और 29,600 का बेड डेप्ट रिजर्व बनाने में। तो 12 लाख रुपए पूरे काम में लिए जा चुके हैं। अगर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में कोई बैलेंस बचता है हानियों को अपलिखित करने के बाद, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का बैलेंस कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसका अगर नरेशन लिखना हो तो नरेशन लिखेंगे बैलेंस ऑफ
कैपिटल रिडक्शन अकाउंट used for writing off losses as per reconstruction scheme। तो बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का जो बैलेंस है वो काम में लिया गया है यूज्ड फॉर राइटिंग ऑफ लॉसेज, हानियों को अपलिखित करने के लिए एज पर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम, पुनर्निर्माण योजना के अनुसार। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट यूज्ड फॉर राइटिंग ऑफ गुडविल, नेगेटिव बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक इन ट्रेड, सन्ड्री डेटर्स एज पर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। पूरी डिटेल भी दी जा सकती है कि किस प्रकार से कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को काम में लिया गया है, या फिर शॉर्ट में लिख सकते हैं यूज्ड फॉर राइटिंग ऑफ लॉसेज एज पर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्निर्माण के बाद का चिट्ठा। बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। पहले हम दिखाएंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अमाउंट, तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में 2 लाख इक्विटी शेयर्स हैं और अब जिनका मूल्य रह गया है 5 रुपये ऑफ ₹5 ईच, और ये अब फुल्ली पेड अप है 5 रुपये से। तो 10 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल है। और स्टेटमेंट ऑफ P&L, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो शेष था वो हमने अपलिखित कर दिया। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम 2 लाख रुपए हमने समाप्त कर दिए, काम में ले लिए। और बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट दिखाया जाएगा 2,92,000 रुपये का। और इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स दिखाए जाएंगे 2,48,000 के, और इनका टोटल कर दिया जाएगा। तो 10 लाख प्लस 2,92,000 प्लस 2,48,000, टोटल है 15,40,000। तो पुनर्निर्माण के बाद का चिट्ठा जब हम बना रहे हैं तो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 15,40,000, जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 लाख की, बैंक ओवरड्राफ्ट 2,92,000 के, और क्रेडिटर्स हैं 2,48,000 के। एसेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी दिखाएंगे। प्लांट एंड मशीनरी 8,28,000 की है, जिसमें से 2,68,000 रुपये अपलिखित कर दिए गए हैं। तो 8,28,000 में से 2,68,000 माइनस करेंगे तो आता है 5,60,000 रुपये। तो प्लांट एंड मशीनरी अब 5,60,000 पर दिखाई जाएगी आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। लैंड एंड बिल्डिंग 6,48,000 के हैं। 6,48,000 में से 1,68,000 अपलिखित कर दिए गए हैं। तो 4,80,000 पर अब लैंड एंड बिल्डिंग दिखाई जाएगी बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन में। गुडविल को अपलिखित कर दिया गया है पूरा का पूरा 4 लाख रुपए से। स्टॉक इन ट्रेड, तो स्टॉक इन ट्रेड 3,68,000 का था दिखाया हुआ पुनर्निर्माण से पहले, जिसमें से अब योजना के अंतर्गत 1,34,400 अपलिखित कर दिए गए हैं। तो स्टॉक इन ट्रेड बचता है 2,33,600 का।
और डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स 2,96,000 के थे, जिसमें अब बैड डेब्ट्स रिजर्व, बैड डेब्ट संचय बनाया गया है 29,600 का। तो 2,96,000 में से 29,600 माइनस करके 2,66,400 पर अब सन्ड्री डेटर्स दिखाए जाएंगे। एसेट साइड का टोटल कर लेंगे 2,66,400, 2,33,600, 4,80,000 और 5,60,000। तो इस प्रकार से 15,40,000 रुपये टोटल आ रहा है एसेट साइड का। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ये जो बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट हमको प्रॉपर फॉर्मेट में बनानी होगी, और इस बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। तो जिस तरह से जो फॉर्मेट क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी फॉर्मेट में हमको फिर जो है बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन बनानी है। यहाँ पर केवल हमने बोर्ड पर केवल वो आइटम्स दिखाए हैं जो बैलेंस शीट में आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन दिखाए जाएंगे, लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्जाम में तो हमको जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट वो उसी फॉर्मेट में बनानी है जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन में दी गई है। तो मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।